अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी मेरे चैनल का नेम ही है। इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करने का ये फ़ायदा होता है कि इंसान बहुत सारी बातें ऐसी जो चैनल पे और एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता, पर्सनल बातें होती हैं, पर्सनल मतलब चैनल से रिलेटेड, तो वो फिर इंस्टा पे इंसान शेयर कर लेता है एक दूसरे के साथ। और ये मैं आज जा रही हूँ सिस्टर की तरफ। ये संडे का दिन है, संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और हस्बैंड ने जाना होता है संडे को रायवंड, वो रायवंड जाते हैं जॉब पे, तो फिर कभी कभी मैं भी प्रोग्राम बना लेती हूँ अपने मेके जाने का, अपनी सिस्टर्स की तरफ जाने का, क्योंकि मेरा मेका जो है वो उसी साइड पे है सारा। तो मैंने आप लोगों के साथ कई दफ़ा शेयर किया है कि हम लोगों को मोटरवे से जाना होता है, तो अब हम लोग मोटरवे पे आ चुके हैं। मोटरवे का सफ़र मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सफ़र जो है बहुत ज़्यादा आसान रहता है। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ कि मैंने ये वाला ड्रेस वेयर किया है। ये येलो कलर का ड्रेस है और इसके साथ वाइट कलर का ट्राउज़र है। इसका दुपट्टा जो है वो भी शिफॉन में नहीं है, वो और ही कपड़े में है। बहुत प्यारा दुपट्टा बना हुआ है इसका, और साथ में ये पैच है दामन पे, गले पे भी सेम ऐसी कढ़ाई हुई हुई है। और ये वाला बैग मैंने लिया है, और ये बैग मैंने ईद पे ही बाय किया था अनारकली से। और ये मोटरवे की साइड पे इतने अच्छे अच्छे व्यू बना दिए हैं, बहुत प्यारे तरीके से प्लांट्स लगाए हैं इन्होंने डिज़ाइन करके, और वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैं वो आप लोगों के लिए कैप्चर करना चाह रही थी, पर वो सही से कैप्चर ही नहीं हो पा रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये वाले व्यू दिखाओ, लेकिन वो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहे थे। और ये देखें कितनी स्पीड में गाड़ियाँ जो हैं वो सामने वाली रोड से गुज़र रही हैं। मैं आपको अपने वाली रोड से दिखा रही थी, लेकिन इस रोड से आपको आइडिया ना हो पाता, तो इसलिए फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि सामने वाली रोड से दिखाओ कि गाड़ियाँ कितनी स्पीड से गुज़र रही हैं। आपको पता है मोटरवे पे सफ़र जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अपनी अपने ट्रैक में चलना होता है। खैर यहाँ तो पाकिस्तान में लोग इतना ट्रैक को फ़ॉलो नहीं करते, फ़ॉरेन कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा ट्रैक को फ़ॉलो किया जाता है। अदरवाइज़ जो है वो मेरे हस्बैंड बताते हैं कि चालान हो जाता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े अरसे पहले ही अफ्रीका गए थे अपनी जॉब के सिलसिले में ही। तो वहाँ पे बता रहे थे कि रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं अफ्रीका के, कि अपनी लाइन से कोई भी दूसरी लाइन में नहीं हो सकता। जिस लाइन में चल रहे हो उसी लाइन में रहना होता है। और ये जी आ गया है टूल प्लाज़ा। अब यहाँ जिन गाड़ियों ने टूल देना होता है वो तो टूल देती हैं, हमने तो वो इसको लगवाया हुआ है परमानेंट। हमने तो एम टैग लगवाया हुआ है, जो एक ही दफ़ा अमाउंट जो देनी होती है वो हम दे देते हैं, फिर वो जितना हम गाड़ी को लेके जाते हैं उतना कट जाता है, बाकी जो है वो हमारे अकाउंट में ही रहता है। और बस अब हम सिस्टर की तरफ पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। सिस्टर की तरफ पहुंच के हमने जूस वगैरह पिया, पानी पिया, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद सिस्टर ने बोला कि चलो खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी कुछ तो सिस्टर ने पहले ही बना लिया हुआ था, और यहाँ पे मैंने बोला कि चलो पुलाव मैं बना लेती हूँ। ये बीफ पुलाव बना रहे हैं, यखनी बना ली थी इसकी पहले ही। यखनी जो है हर किसी को पता है सूप कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने अनियन डाल के, गार्लिक डाल के, और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला और सॉल्ट शामिल करके इसकी यखनी बना ली थी प्रेशर दे के, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो गया। और अब मैं इसको पुलाव बना रही हूँ। तो पुलाव के लिए हम लोग जो हैं लाहौर साइड पे ऐसे ही हम लोग अनियन को डार्क फ्राई करते हैं, इससे पुलाव का कलर जो है वो बहुत प्यारा आता है। और मैंने बस सिंपल सा ही पुलाव बनाया था, क्योंकि बच्चों ने भी खाना था। और सिस्टर के बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, दो बच्चे हैं उसके, एक बेटी और एक बेटा। तो बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी हमारे आने की वजह से, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी, बिल्कुल भी वो अपनी मम्मा को कुछ भी करने नहीं थी दे रही। और यहाँ मैंने पुलाव में सारे ही मसाले डाल दिए हैं। आपको पता है अपने बहन भाइयों के घर आओ तो कितनी एक्साइटमेंट होती है, कितना मज़ा आता है। इतने दिनों के बाद जब सिस्टर से मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इंसान अपने दिल की सारी बातें जो हैं वो शेयर करता है। और ये एहसास जो है ये शादी के बाद होता है, शादी से पहले कोई कदर नहीं होती बहन भाइयों की। बस शादी के बाद पता चलता है कि ज़िंदगी जो है वो
कितनी अजीब सी हो जाती है, बिल्कुल टोटल लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है इंसान की आफ्टर मैरिड। और यहाँ मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही हूँ, इसमें लहसुन अदरक शामिल करूँगी, टमाटर डाल दूँगी, सारे टिपिकल मसाले जो हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और बस मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं थी मैं बना रही, लेकिन सिस्टर के हिसाब से ज़्यादा थी, क्योंकि वो दोनों सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही हैं, तो वो तो बिल्कुल ही 1 कप चावलों का बनाती है। और यहाँ राइस भी शामिल कर दिए हैं मैंने, बीच के क्लिप जो हैं वो मेरे से मिस हो गए हैं, बस इसमें पानी डाला है और राइस शामिल कर दिए हैं। राइस जो हैं ये कायनात के राइस हैं, जो मैं अपने घर में भी बनाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और बस अब इसको दम दे देंगे। और यहाँ सिस्टर बोल रही थी कि मिक्स वेजिटेबल रायता कोई वो बनाती हैं, तो वो बोल रही थी कि ये रायता बनाओ, उसी ने मुझे बताया है, तो मैंने सारी वेजिटेबल कट कर ली हैं, साथ में पोटैटो जो हैं उनको भी बॉईल करके कट किया है। इसमें मैंने क्यूकम्बर डाला है, कैबिज, टमाटर, अनियन, पोटैटो और ग्रीन चटनी, सॉल्ट, ग्रीन चिली, हर चीज़ मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब लास्ट में इसमें मैं योगर्ट डाल के चाट मसाला डाल दूँगी। और अगर ब्लैक पेपर जो है वो पिसी हुई हो तो वो भी इसमें शामिल कर दें, मैंने वो भी डाली थी। और ग्रीन चिली जो हैं उनको मैंने पीस के तो फिर इसमें डाला था। और ये बहुत टेस्टी रायता बना था, बहुत मज़ेदार, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे दही भल्ले बनाए हैं। सब यही कह रहे थे कि ये दही भल्ले हैं, लेकिन ये दही भल्ले नहीं, ये मिक्स वेजिटेबल रायता था। बस हर किसी की अपनी अपनी डिशेस होती हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से डिशेस बनाता है, और ये हर किसी के हाथ का जायका जो है वो भी अलग होता है। और यहाँ सिस्टर ने बनाया था कीमा, दम वाला कीमा, जो स्मोकी कीमा था, इसको उसने स्मोक दिया हुआ था। बनाने के बाद एंड में उसने कोयले का धुआं दिया था इसको, और ये बहुत मज़ेदार बना था। मैं घर भी लेके आई थी ये कीमा, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये लेके जाना। और साथ में यहाँ कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं, कटलेट्स भी बनाए थे। मैं उसे बोल रही थी कि इतना करने की तरद्दुद क्या ज़रूरत थी, एक तो बच्चे इतने छोटे हैं, ऊपर से तंग इतना करते हैं, और आजकल वैसे भी उस बेचारी की हेल्पर भी नहीं है। उसने फुल टाइम हेल्पर रखी हुई थी, लेकिन उनको प्रॉब्लम थी कोई, तो वो अब चली गई हैं वापस। तो आपको पता है जब एक दफ़ा हेल्पर की आदत हो जाए तो फिर तो सारा काम खुद करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिस्टर की तरफ अभी गैस नहीं लगी हुई, अभी सिलेंडर पे जो है वो काम करना होता है, और सिलेंडर पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ गैस पे हाफ़ आवर में काम हो जाता है, सिलेंडर पे तो टू आवर लग जाते हैं एक खंडिया बनाने में। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारा खाना जो है वो अंदर सर्व कर दिया है, सब कुछ अंदर रख दिया है। यखनी पुलाव भी रेडी हो गया है, रायता अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है, कटलेट्स बनाए हैं, साथ में स्मोकी कीमा बनाया है जो सबसे ज़्यादा टेस्टी था। सब कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टेस्टी बना हुआ था। साथ में हम लोगों ने बाज़ार से रोटी मंगवा ली थी, ताकि अगर किसी ने खानी हो तो वो रोटी भी खा ले। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ रेडी था। अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत दें, सबके दस्तरख़्वान भरे रखें। और अब हम लोग बस आ रहे थे, बैठ रहे थे, अपना खाना एंजॉय करने लगे थे। बच्चों को मैंने बोला था आप लोग बैठ जाओ, तो बच्चे बोल रहे थे पहले आप मम्मा क्लिप बना लो फिर हम बैठते हैं। बस खाना एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सारे बर्तन इकट्ठे किए और किचन में रखे। आपको पता है मेहमान आ जाएं तो बर्तन तो बस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि बस ख़त्म ही नहीं होते, धो धो के खप जाओ, बर्तन नहीं ख़त्म होते। और यहाँ अब आइसक्रीम हम लोग मीठा एंजॉय करने लगे हैं। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मीठा कुछ ठंडा हो जाए तो वो बेहतर है। और वैसे भी बच्चे शौक़ से जो है आइसक्रीम खाते हैं, तो फिर हम लोग आइसक्रीम ही मीठे में ज़्यादातर करते हैं गर्मियों में। तो सर्दी हो तो फिर कुछ और मीठा भी बना लेते हैं। और यहाँ मैं काट के सबके लिए डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि खाना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा था, टेस्टी था और हैवी खाना था, तो सब कह रहे थे बस डेज़र्ट कम ही लेंगे, थोड़ा थोड़ा बस डाल के ले आओ। तो यहाँ मैंने एक पैक ही खोला था, दूसरा पैक मैंने ओपन ही नहीं था किया। एक पैक जो है वही हमें सबको पूरा आ गया था। और ये देखें, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे नेविया की क्रीम मंगवा के दी थी। ये यहाँ की नहीं है, ये क्रीम है दुबई की।
तो ये मेरे हस्बैंड के कोई हैं कुलीग, उनके बेटे ने मंगवाई थी और वो कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा कलर को फेयर करती है और बहुत अच्छी क्रीम है। वैसे तो ये क्रीम जो है वो अच्छी है, लेकिन ये कलर के लिए फेयरनेस के लिए कोई हेल्पफुल नहीं है। मुझे तो ये ज़रा भी अच्छी नहीं लगी है, बिल्कुल बेकार है। अगर किसी ने ये बाय करनी भी हो तो प्लीज़ ये बाय मत कीजिएगा, मुझे नहीं ये बिल्कुल भी पसंद आई है। ये नेविया की है। बचपन में नेविया की क्रीम जो है वो हमारे घर में आती होती थी और यूज़ कर लेते थे, बस थोड़ा बहुत हैंड वगैरह के लिए, फुट के लिए यूज़ कर लेते थे। लेकिन ये मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, क्योंकि ये फेयरनेस की है, मैंने कभी नहीं सुना था। वैसे तो लोग जो हैं वो फेयरनेस के लिए नेविया की क्रीम यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने नहीं था कभी ये सुना कि नेविया जो है वो फेयरनेस के लिए होती है। लेकिन जब उन्होंने मंगवाई तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे भी एक मंगवा दें, तो उन्होंने मेरे लिए भी एक स्पेशली मंगवाई। तो ये बिल्कुल ही ना, बस इसका कोई हाल नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, इसको मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह है। इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। वैसे ये हैंड पे लगा सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हैंड जो है वो सॉफ्ट हो जाएं, सॉफ्ट करने के लिए ये बेस्ट है। अदरवाइज़ इसका कोई भी काम नहीं है मेरे ख्याल में तो। और दूसरा मैं आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने लगी हूँ एवियन का एक्सपीरियंस अपना। एवियन कैप्सूल जो हैं, ये बहुत सारे लोगों को पता है कि एवियन कैप्सूल जो हैं ये स्किन पे भी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ग्लो करती है, कलर को ये लाइट करता है। और उसके अलावा इसको खाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसको खाने से भी कलर जो है वो अच्छा होता है, स्किन अच्छी होती है। अगर आपकी स्किन जो है वो टाइट नहीं है तो ये उसको भी टाइट करता है, क्योंकि ये विटामिन ई का कैप्सूल है, एवियन के नाम से आता है। और इसकी मुख्तलिफ पावर्स हैं। ये 600 mg का भी आता है, 400 mg का भी आता है और 200 mg का भी आता है। ये वाला जो है ये 600 mg का है और ये मैं यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा औसम है। इसको हेयर्स पे भी लगा सकते हैं आप लोग और फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप लोग खा भी सकते हैं। और अगर इसको एलोवेरा जेल में मिला के आप लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। बहुत ज़्यादा, बहुत आपको इसका फ़ायदा होगा। और बस यहीं तक था मेरा व्लॉग। आई होप आपको इंशाल्लाह मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।